21वीं सदी के भारत में जीवन की रफ्तार काफी तेज हो गई है। ज्यादातर लोग हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में रहते हैं। वैसे आगे जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या वहां पर शुरू होती है जब हम दूसरे की परवाह किए बगैर सड़क पर लापरवाही से आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इसका नतीजा होता है दर्दनाक मौत। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आतंकवादी हमलों और बम धमाकों के मुकाबले सड़क हादसों में ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ये सड़क हादसे लापरवाही की वजह से ही होते हैं। 2015 में भारत में सड़क हादसों में 1,46,000 लोगों की मौत हुई थी और इनमें से ज्यादातर मौतें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों की वजह से हुई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में कई बड़े बदलाव करके नियमों को ज्यादा सख्त बनाने का फैसला किया है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधनों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 को मंजूरी दी थी और इसी बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया है। संसद से पास होने के बाद जब ये बिल कानून बन जाएगा तो आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके साथ साथ आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और यहां तक कि आपको जेल की सजा भी हो सकती है। अब आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट में प्रस्तावित बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। ट्रैफिक पुलिस वालों से लड़ने और बदतमीजी करने पर आपको 500 रुपए की जगह अब 2,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ सकते हैं। फिलहाल बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन कानून में बदलाव के बाद आपको बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर आपको वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है और आप फिर भी वाहन चला रहे हैं तो आपको 500 रुपए की जगह 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इस बिल में ओवरसाइज्ड वाहनों से जुड़ा एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत ओवरसाइज्ड वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तय सीमा से ज्यादा गति पर LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल चलाने पर पहले 400 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगने वाले 2,000 रुपए के जुर्माने को अब 10,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं तो आपको 1,000 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दो वाहनों के बीच रेस लगाने के शौकीन लोगों को पकड़े जाने पर पहले 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधन हो जाने पर ऐसे लोगों को 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वाहन में जगह से ज्यादा यात्रियों को बैठाने वाले वाहन चालक को हर अतिरिक्त यात्री पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी अगर किसी ऑटो रिक्शा में 3 लोगों को ही बैठाए जाने की जगह है और ड्राइवर ने उसमें 5 लोग बैठा लिए तो फिर ड्राइवर को 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ऐसा करने वाले लोगों का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। जबकि सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालों पर अब 100 रुपए की जगह 1,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जगह न देने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना अब देना पड़ सकता है। अगर आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन की चाबी आसानी से थमा देते हैं तो नए कानून के तहत न सिर्फ आपको भारी जुर्माना देना होगा बल्कि आपको जेल की सजा भी हो सकती है। इस बिल में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वाहन चलाते हुए नाबालिग दुर्घटना कर देता है तो नाबालिग के माता पिता दुर्घटना के लिए दोषी माने जाएंगे और उन्हें 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के साथ साथ 3 साल तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिल में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित के लिए मुआवजे की रकम 25,000 से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा अब से मिलेगा। कुल मिलाकर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं हमारी गलती किसी और की मौत का कारण न बने, क्योंकि ड्राइविंग के साथ साथ समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हर कोई नियमों को अंगूठा दिखाकर अपनी मनमर्जी करेगा तो हमारे देश में सुरक्षित सफर की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
इसलिए भारत में ट्रैफिक से जुड़े कानूनों में इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में आज आपको और आपके पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आज ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आप सड़क पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करें और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ लें। क्या आपको भी सीट बेल्ट न लगाने की आदत है? क्या आपको भी ट्रैफिक पुलिस से बात बात पर झगड़ने का शौक है? क्या आप भी बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं? क्या आप भी ओवर स्पीडिंग करके अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं? क्या आप भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं? क्या आप अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने की इजाजत दे देते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है, तो हो सकता है कि आप भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली बीमारी से पीड़ित हो। और अगर ऐसा है तो घबराएं नहीं, सरकार ने आपकी इस बीमारी का इलाज ढूंढने की तैयारी कर ली है। यह इलाज आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा और हो सकता है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने का शौक आपको जेल की सैर भी करा दे। केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 को मंजूरी दे दी है। संसद से पास होने के बाद यह बिल कानून की शक्ल लेगा और फिर देश के ट्रैफिक सिस्टम की शक्ल सूरत बदल जाएगी। केंद्र सरकार इन बदलावों के जरिए अगले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना चाहती है। 2015 में भारत में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,46,133 लोग मारे गए। 2015 में भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में रूस के बाद दूसरे नंबर पर था। मेरा 1 साल से ये बिल जो था पुराना बिल ड्रॉप हुआ, फिर केवल इसमें जो सुरक्षा के दृष्टि से रोड सेफ्टी से जितने सुझाव आए उतने केवल, जिसमें 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, जिसमें सभी पार्टियों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, उन्होंने यूनानिमस केवल पुराने बिल में, नए बिल तो बाजू में रखा है, पुराने बिल में रास्ते की सुरक्षा के लिए जो सुझाव दिए वो आए हैं। और अब परिवहन एवं सड़क मंत्रालय ने सख्त नियमों का स्पीड ब्रेकर बनाकर भारत में सड़क सुरक्षा का रिकॉर्ड बेहतर करने की ठान ली है। कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है, वो सभी बदलाव ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की जेब पर इतना गहरा असर डालेंगे कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आसान नहीं रह जाएगा। एक वक्त में दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से जो पहले अनाउंसमेंट थी, जहां 100 का 500 कर दिया गया था, इस तरह से चेंजेस आए थे, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया था अंडर हाई कोर्ट ऑर्डर। तो उसका इनिशियली बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था और डिसिप्लिन सड़कों पर आ गया था। अब जो ये फाइन जो है बहुत बढ़ा दिए गए, साथ साथ उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का कैंसिलेशन भी आ गया, साथ साथ उसमें इम्प्रिजनमेंट भी आ गया। तो इनका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा गाड़ियों में डिसिप्लिन लाने के लिए। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल में नाबालिगों के हाथ में वाहनों की चाबी सौंपने वाले मां बाप को सजा देने के लिए नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत नाबालिग द्वारा दुर्घटना होने पर माता पिता को 25,000 रुपए का जुर्माना भरने के साथ ही 3 साल तक की कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। ट्रैफिक से जुड़े नए नियम न सिर्फ सख्त होंगे, बल्कि लोगों की जेब पर इतना बड़ा असर डालेंगे कि छोटी सी अनदेखी भी भारी पड़ जाएगी। होते हैं ना, बहुत बड़ा कंसर्न है ये। और अगर सिर्फ मुंबई नहीं तो पूरे देश में करीबन 1.5 लाख लोगों की जाने जा रही है एक्सीडेंट्स में। ये देख के जरूर करना ही चाहिए। एक जान जो होती है वो उसकी संख्या में सिर्फ एक है वो, लेकिन उसका मोल बहुमोल है। खुद की जान के लिए, अपने बेटे की जान के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उनकी जान बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट इतना फाइन बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात है ये। सरकार को उम्मीद है कि नए नियम पूरे देश के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। लेकिन जब तक नया कानून पास नहीं होता, तब तक देश के तमाम शहरों में लोग हमेशा की तरह मौजूदा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी में व्यस्त हैं। आपने 3 लोगों को बाइक पर बिठाया हुआ है, ये रूल तो आप तोड़ रहे हैं, क्यों? मैम रूल नहीं तोड़ रहे, कर्मचारी है ये तो। क्या? कर्मचारी है, माली के काम करते हैं मैडम, यहीं बराबर में जानते हैं। दोनों लोगों ने
जी मैडम। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ तुम। मैडम उसका तो हो रहा है, यही तो उतारा है अभी हेलमेट। मैडम हम ज़्यादा दूर तक नहीं चलाते, हम इस मेट्रो से सामने मेट्रो तक ही चलाएंगे बस। लेकिन बिना हेलमेट के चलाते हैं। नहीं, बाकी हेलमेट लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आगे भूल से गए। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे आगे से। सॉरी। आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं? नहीं फर्स्ट टाइम हेलमेट लाना भूल गए। आज पहली बारी है। पीछे नियमों की अनदेखी होते हुए आप साफ देख सकते हैं, एक गाड़ी जो जबरदस्ती सिग्नल उसका बंद है फिर भी वो वहां से जाने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से जो दूसरा जो ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम हो रहा है। सिग्नल उसका बंद है, आप देख सकते हैं। हेलमेट पहनना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन हैदराबाद शहर में भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे। इस वक्त मेरे साथ अनवर, आपको मालूम है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है टू व्हीलर चलाते वक्त? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्या आपको मालूम है कि फ़ाइन भी अभी ज़्यादा हो गया है? अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बहुत सारा फ़ाइन है। जी हाँ, अभी तो फिलहाल फ़ाइन उसका बढ़ चुका है, लेकिन मेरे को थोड़ा सर में प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पहना। हेलमेट पहना ज़रूरी है बहुत। हम भूल गए थे हेलमेट लाने। विदाउट नंबर आपका गाड़ी है? हम तो फातिया करवाने गए, फातिया जो आपका पूजा करवाते हैं ना, उसे ही करवाने गए। तो आपको पता नहीं अभी पुलिस घर पकड़ रहा है, कोई डर नहीं है? डर तो है, हम भूल गए ना, अचानक फैमिली को लेके आए तो भूल गए। 200 डजंट मैटर, जो गाड़ी लेके भागता है 200 रुपया दे दिया हो गया, लेकिन 10,000 अगर फाइन देना पड़ता है तो इट विल पिंच। ड्रंक एंड ड्राइव केसेस जैसे रात को काफ़ी जो लड़के हैं, जो मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी निकलते हैं, तो इसलिए काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये अगर केंद्र सरकार ने ये रूल्स जो निकाली, अच्छा कदम है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर में तो जैसे डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे चुनाव में कई गाड़ियाँ जो हैं वो शराब पीकर जो ड्राइवर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनमें से कई जाने जो हैं वो अभी तक जा चुकी हैं। कहते हैं कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर में उतने लोग नहीं मरे जितने लोग यहाँ एक्सीडेंट से मरे हैं। डोडा में देख लीजिए आप, एक दिन में 36 आदमी मर जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद ट्रैफिक पुलिस को भी पूरी ईमानदारी के साथ नियमों को सख्ती से लागू कराना होगा, क्योंकि नए कानून में जुर्माने की राशि तो जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं रिश्वत के नाम पर थोड़े ज्यादा पैसे मांगकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नियमों की धज्जियां ही न उड़ा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।